राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। स्पेशली अगर डिफेंस सेक्टर की बात की जाए तो कुछ बड़ी चीजें यहाँ पर होते हुए प्रतीत हो रही है। तो चलिए उन्हीं को लेकर जान लिया जाए क्या खबरें निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, सिर्फ 2 सेकंड्स का। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए पहली खबर में हम लोग डिस्कस कर ले एमका को लेकर। संभवतः अभी तक आपने खबर सुन ली होगी कि एमका के मॉडल का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। ये एक सैटेलाइट इमेज है जो कि इस समय काफी ज्यादा वायरल है। अब मैं आपको बता दूं कि ये एमका का कोई प्रोटोटाइप तो नहीं है, क्योंकि वो अलग से तैयार किया जाएगा। ये एमका के एक विस्तृत डिजाइन का मॉडल है जिसे आप बिल्कुल फाइनल मान सकते हैं। फाइनल इसलिए क्योंकि यही हम लोगों ने तैयार किया है और इसी के आधार पर इसका डीआरडीओ के द्वारा आरसीएस परीक्षण किया जा रहा है, यानी रडार क्रॉस सेक्शन का। आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो को लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। आरसीएस वही होता है जिसके जरिए ये अपने रडार सिग्नेचर एयर स्पेस वगैरह में छोड़ते हैं। जितना कम आरसीएस होगा आपके फाइटर जेट की स्टेल्थनेस उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर इसी बात का परीक्षण किया जा रहा है कि जो डिजाइन हम लोगों ने तैयार किया है और उस डिजाइन के आधार पर जिस तरह का मॉडल बनाया गया है, उस मॉडल का आरसीएस भला कितना है। अगर ये आरसीएस हमारे सभी पैरामीटर्स के ऊपर खरा उतरता है तो इसी डिजाइन को फ्रीज कर दिया जाएगा, बिल्कुल अंतिम मान लिया जाएगा और इसके आधार पर प्रोटोटाइप निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा और फर्दर इसके टेस्ट वगैरह किए जाएंगे, जिसमें टैक्सी ट्रायल्स वगैरह शुरुआत में होते हैं, हाई स्पीड पर, लो स्पीड पर, और इसके बाद इसकी फर्स्ट फ्लाइट वगैरह होती है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि इसका आरसीएस और कम होना चाहिए, ये हमारे पैरामीटर्स पर, हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा नहीं उतर रहा है, तो इसमें थोड़े बहुत बदलाव और किए जाने की संभावनाएं रखी जाती है। इसीलिए ये स्टेज प्रोटोटाइप से ठीक पहले की होती है, जहां पर इसके आरसीएस का परीक्षण किया जाता है। तो ये इसका प्रोटोटाइप ना होकर इसके डिजाइन का एक इंजीनियरिंग एयरफ्रेम है। मैं आपको बता दूं कि इसी मॉडल को पहली बार 2025 में एरो इंडिया शो में दिखाया गया था। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो इमेज वायरल हो रही है एमका की टेस्टिंग की, ये हैदराबाद के दुंडीगल स्थित एक आरसीएस टेस्ट फैसिलिटी उपलब्ध है डीआरडीओ की, जहां पर इसका परीक्षण किया जा रहा है। आप दूसरी इमेज भी देखिए, ये तेजस के समय की थी। जब तेजस को तैयार किया जा रहा था उस समय तेजस का आरसीएस भी इसी प्रकार से यहीं पर टेस्ट करके देखा गया था। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी छलांग है भारत की। एमका जो कि एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर का सामना कर पाएगा। इस तरह के विमान का आपने पूरी तरह से डिजाइन तैयार कर लिया है, उसके मॉडल का आरसीएस परीक्षण अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए, क्योंकि बाकी के जो इसके अंदर के सब सिस्टम्स हैं उनके ऊपर तो लगातार काम किया ही जा रहा है और मैं आपको समय समय पर इसकी सूचनाएं भी दे रहा हूँ। तो काम हमारी उम्मीदों से काफी ज्यादा आगे चल रहा है। अब अगर अगली खबर की बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि डीआरडीओ के द्वारा बहुत ही जल्द ओडिशा के चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में अग्नि 6 का परीक्षण किया जा सकता है। जी हाँ, आप फर्स्ट पोस्ट का ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं और बताया ये जा रहा है कि इस समय इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। तैयारियों के लिए 11,000 के लगभग लोगों को जो आसपास के गांवों में रहते हैं इन्हें विस्थापित किया जा रहा है। मैं आपको पास्ट में भी बता चुका हूँ, कुछ मिसाइलों के टेस्ट परीक्षण के दौरान यहाँ पर रहने वाले लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता था टेस्टिंग टाइम पीरियड के दौरान, ताकि किसी भी प्रकार का कोई मलबा वगैरह अगर गिरता है तो इससे किसी प्रकार की कैजुअलिटी वगैरह ना हो। इन्हें विस्थापित सरकारी खर्च पर किया जाता है। रेन बसेरास वगैरह के अंदर कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी की जाती है। इन्हें प्रॉपर खाना वगैरह दिया जाता है, मेहनताना भी दिया जाता है, जितने समय इन्हें रखा जाता है उतने समय का। और इस तरह से कुछ गांव खाली कराए जा रहे हैं, जो कि टेस्टिंग एरिया से 1 से लेकर 3.5 किलोमीटर के दायरे वाले लोग बताए जा रहे हैं। और इसी को लेकर खबरें बताई जा रही है कि इस दौरान हम लोग अग्नि 6 का परीक्षण कर सकते हैं। अग्नि 6 मिसाइल पिछले कुछ दिनों से लगातार ट्रेंड में बनी हुई है। एक तो ये कि डीआरडीओ के द्वारा पहली बार ऑफिशियली बताया गया कि देखिए गवर्नमेंट की मंजूरी अगर मिल जाती है तो कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम लोग बनाकर तैयार कर देंगे इसका प्रोटोटाइप और उसके बाद इसकी आसानी से टेस्टिंग वगैरह की जा सकती है। हम भी जानते हैं, हमारे दोस्त भी जानते हैं, हमारे एनिमीज भी जानते हैं कि ये भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भारत के पास इसकी संपूर्ण टेक्नोलॉजी ऑलरेडी उपलब्ध है। हम लोगों ने कई तरह की मॉडर्न मिसाइल्स तैयार करके की है। केवल रेंज को और पेलोड को थोड़ा सा बढ़ाकर अग्नि 6 बनाना है, जिसकी रेंज तकरीबन 11,000 किलोमीटर के आसपास हो। लेकिन हम इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि फिलहाल भारत पश्चिमी देशों से, जिसमें स्पेशली अमेरिका को आप मेंशन कर लीजिए, इनसे अच्छे संबंध रखना चाहता है। और यही कारण है कि बेवजह की ओटीजी हम लोग नहीं लेना चाहते। चुपचाप अपना काम करते हुए अपनी मेन प्रायोरिटी को पहले पूरा करना चाहते हैं।
बाकी अग्नि 6 भारत के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान भी पिछले कुछ समय से लगातार अग्नि 6 के बारे में बात कर रहा है। वो अमेरिका को इवन कॉन्शियस करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए भारत इस तरह की मिसाइल तैयार कर रहा है। तो कहने का मतलब एक माहौल पूरी तरह से तैयार बना बैठा है जिसमें अग्नि 6 को बार बार डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन क्या ये अग्नि 6 का ही परीक्षण इस दौरान होगा? पहली बात तो इस आर्टिकल में कई तरह की खामियां बताई जा रही है, क्योंकि इसमें टेस्टिंग के लिए क्या वाकई में इतना लंबा चौड़ा नो टाइम वार्निंग जारी करवाया गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। और ना ही ये जानकारी दी गई है कि भला ये टेस्टिंग किस टाइम पीरियड में की जाएगी। जब मैंने बाकी की चीजें और चेक की तो एक नो टाइम वार्निंग जारी तो किया गया है, लेकिन वो केवल 250 किलोमीटर के आसपास का है। जी हाँ, अब 250 किलोमीटर के एरिया में आप भला अग्नि 6 का परीक्षण कैसे कर लेंगे? और ये नो टाइम वार्निंग बताया जा रहा है 15 से लेकर 16 जून के बीच में, जिसकी टोटल लेंथ रखी गई है 260 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई रखी गई है 180 किलोमीटर। तो अब भला इस नोट ऑफ वार्निंग के दौरान कैसे अग्नि 6 का परीक्षण किया जाए? हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि संभवतः कुछ और नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाए जाए जो कि अग्नि 6 के परीक्षण के लिए उपयुक्त हो, तो कहा नहीं जा सकता। बाकी अगर बात की जाए कि वहां से भला लोगों को विस्थापित क्यों कराया जा रहा है, डेफिनेटली किसी न किसी इंपॉर्टेंट मिसाइल का और खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा होगा, तभी ना लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर यह भी शायद याद आ रहा होगा, क्योंकि मैं इसको लेकर भी पास्ट में आपको बता चुका हूँ कि पहले भी इस तरह की चीजें होती हुई हमने देखी है। कुछ मिसाइल टेस्ट के दौरान लोगों को विस्थापित कराया गया है, लेकिन बड़ी बात देखने के लिए ये मिलती है कि वो सारे परीक्षण एयर डिफेंस सिस्टम्स के होते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में आप एक डमी टारगेट को पहले फ्लाई कराते हैं, जो हमारे ड्रोन्स वगैरह होते हैं वो होते हैं लगभग। उसके बाद आप अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उन ड्रोन्स को मार गिराए जाने की टेस्टिंग करते हैं, जिससे कि टेस्टिंग के दौरान मलबा आसपास के क्षेत्रों में गिरता है, उस मलबे से किसी की कैजुअलिटी ना हो जाए, इसको ध्यान में रखकर वहां पर रहने वाले लोगों को विस्थापित कराया जाता है टेस्टिंग टाइम पीरियड के दौरान। तो हो सकता है कि ये वही हो। अब 260 किलोमीटर की अगर बात की जा रही है तो इसके लिए बीएमडी का टेस्ट उपयुक्त तो हो सकता है। वैसे भी हम जानते हैं कि बीएमडी की M1 मिसाइल की टेस्टिंग टाइमलाइन बिल्कुल यही है, किसी भी समय उसका परीक्षण किया जा सकता है। तो 260 किलोमीटर रेंज बताई जा रही है, तो संभवतः ये उसी का परीक्षण हो जो कि हाई एल्टीट्यूड पर किया जाएगा। तो ये जो 15 से लेकर 16 जून के बीच में नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई गई है, जिसके लिए संभवतः इन लोगों को विस्थापित करवाया जा रहा है, वहां पर बीएमडी की M1 मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। हालांकि कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि कोई लंबा चौड़ा नोट ऑफ वार्निंग अलग से भी जारी करवा दिया जाए और वास्तविकता में अग्नि 6 का परीक्षण किया जाए, लेकिन फिलहाल उसकी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही यहाँ पर एक और लॉजिक से हमें देखना होगा कि पहले भी हम लोगों ने लॉन्गर रेंज में कई बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट किया है, जैसे अग्नि 5 को ही किया, अग्नि 5 के कुछ और वेरिएंट्स को भी किया। रिसेंटली हम लोगों ने इसी मिसाइल के एक MIRV कैपेबल वेरिएंट का परीक्षण भी किया। तब कहां पर हम लोगों ने स्थानीय लोगों का विस्थापन करवाया? नहीं करवाया। इसके अलावा अग्नि 3 का भी किया जा चुका है, 4 का किया जा चुका है, K4 मिसाइल का परीक्षण किया जा चुका है। कभी भी किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के दौरान विस्थापन नहीं कराया गया। और जितना मुझे ध्यान है, हमेशा ही एयर डिफेंस सिस्टम के केस में किया जाता है। कारण यही होता है कि इनकी रेंज कम होती है, एल्टीट्यूड ज्यादा होता है, आपस में दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं, टकराने के बाद भयंकर भिड़ंत होती है और इसका सैकड़ों किलो का मलबा नीचे जमीन पर गिरता है, जिससे भारी भरकम कैजुअलिटी हो सकती है। अगर ये किसी मजबूत मकान पर भी गिरे तब भी वहां पर छत को ये फाड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी डेफिनेटली किसी एयर डिफेंस सिस्टम का ही परीक्षण होगा। और वैसे भी जब तक इस तरह की खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में आती है, उनके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा ही डिफेंस को लेकर कुछ तो भी बातें करती है। कई बार तेजस के केस में हम लोगों ने देखा कि Su-30 MKI का फोटो लगा देते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी यहाँ पर हमें अपनानी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा होगा तो मैं आपको समय पर सूचित कर ही दूंगा वीडियो बनाकर। बाकी आप सभी का क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।